कोरम पूरा है जी। राजा परवेज अशरफ साहब। जनाब स्पीकर, शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, आज नई तारीख बन रही है। यह भी एक तारीख का हिस्सा होगा कि जब अपोजिशन की तरफ से अमेंडमेंट पर बात करने की कोशिश की गई और आपने माइक आखिरकार दे दिया 6 दफा बंद करने के बाद, तो गवर्नमेंट का एक वजीर खड़ा होके कोरम पॉइंट आउट करता है और भाग जाता है। जनाब स्पीकर, मैं बड़े संजीदगी के साथ आपसे ये बात करना चाहूंगा कि ये जो अमेंडमेंट है इसके मुहरकात क्या हैं, इसके पीछे इंटेंट क्या है। वो जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने अपनी तकरीर में खुद कहा कि ना तो हमारे पास नंबर हैं ना नंबर होंगे, लेकिन हम अपोजिशन को एक्सपोज करना चाहते हैं। भाई, आप एक्सपोज करना चाहते हैं तो हमारी बात सुने, हमारी राय सुने और इसके ऊपर हमारी इनपुट लें, लेकिन आप तो खुद एक्सपोज होकर चले गए। जनाब स्पीकर, यहां पर मौजूद एडवाइजर ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स बाबर अवान साहब मौजूद हैं। हमारी हुकूमत थी और ये हमारी हुकूमत का एक अहम हिस्सा भी थे। नहीं बात नो। मैं जो बात करने जा रहा हूं, हमें भी अमेंडमेंट करनी थी 18वीं तरमीम। जनाब स्पीकर, ये सुनने वाली बात है, ये गाली गलौज देने वाली बात नहीं है। 18वीं तरमीम करनी थी, हमारे पास भी नंबर्स नहीं थे, और जब नंबर नहीं थे तो उसके लिए हमने ये किया कि हमने एक अक्रॉस द पार्टी एक पार्लिमानी कमेटी बनाई और पार्लिमानी कमेटी को ये इख्तियार दिया कि वो अपना चेयरमैन इलेक्ट करे, और फिर रजा रबानी इलेक्ट हुए। बाबर अवान साहब ने उस कार्रवाई में हिस्सा लिया। शाह महमूद कुरैशी जो आज बातें कर रहे थे, उनको इस बात का इल्म है, और वो मेरे छोटे अजीज जो यहाँ मौजूद हैं चौधरी साहब, इनको भी पता है। तो इस तरीके से हमने बहुत बड़ी तरामीम की, बहुत बड़ी, लेकिन हम चाहते थे कि तरामीम हो। हमारे जहन में था कि ये तरामीम पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हो। हम किसी अपोजिशन के सामने नंबर बनाने के लिए नहीं कर रहे थे, पाकिस्तान के अवाम को धोखा देने के लिए नहीं कर रहे थे, कोई ड्रामा करने के लिए नहीं कर रहे थे, ना हमारा कोई ये मकसद था, इसलिए हम कामयाब हुए। अब यहाँ क्या होता है कि तरमीम आप करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, पल्ले नहीं तेला ते कर दिए मेला मेला। आपके पास क्या है? कैसे आप करोगे तरमीम? और आपका फिर ज़हन ये है, आपका किरदार ये है कि आप हमें इंस्टिगेट करते हैं, हमारे लोगों के गले पर गालियां दे रहे हैं, और आप समझते हैं कि आप कोई बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दे रहे हैं। और मैं इमरान खान साहब से भी आज ये गुजारिश करना चाहूंगा, मैंने कभी ये बात नहीं की, मैं उनसे ये गुजारिश करना चाहूंगा कि आपको जो लोग खुश कर रहे हैं और इस पार्लियामान का माहौल खराब करके आपसे नंबर बनाने के लिए कहते हैं, अपने नंबर बनाने के लिए आपसे दाद वसूल करते हैं, खुदा के लिए उसकी बातों पे न जाओ। उन्होंने सबको खराब किया है, उन्होंने नवाज शरीफ को खराब किया, आसिफ जरदारी को खराब किया, मुशर्रफ को किया, चौधरियों को किया, अभी आपको भी करने जा रहे हैं। जल्द आपको पता चल जाएगा कि असल कौन है और नकल कौन है। ये झूठे और मकार लोग ये हमें दर्स देते हैं और ये 10 बजा कर समझते हैं इमरान खान खुश हो जाएगा। देखो, मैं आपको बताऊं, जो लोटा है ना वो बात करने के काबिल नहीं। मैं जनाब स्पीकर, मुझे इस बात पर फख्र है कि 40 साल पहले जिस टिकट पर मैंने इलेक्शन लड़ा था मेरा निशान तीर था। 40 साल के बाद मेरा बेटा भी तीर के निशान पर इलेक्शन लड़ता है। तुम क्या बात करते हो? गिरबानों में मुंह डाल के सोचो, कहां वफा। और मैं ये बताना चाहता हूं जनाब स्पीकर, मैं इनको बताना चाहता हूं, और वो है कि खुदा जाने वहशत कहां ले चली, खुदा जाने वहशत कहां ले चली है। निकल हम गए दश्ते मजनू से आगे, ये फारग हो गए, इनको पता ही नहीं क्या होने जा रहा है। तुम कह रहे हो तुम मंजिल की तरफ बढ़ रहे हो, मैं समझता हूं तुम भटक चुके हो।
तुम भटक चुके हो, आइंदा तुम्हारी आवाज नहीं आएगी। तुम एक ना एक शोशा उठाते हो, कभी तुम एक अमेंडमेंट लाके, कभी कोई कानून साजी करके, ताकि अवाम समझ ना सके कि तुमने बिजली के साथ क्या किया। तुमने बिजली की कीमतें बढ़ाई। मैं अगर मुझे रेंटल कहते हो तो मैं 4 रुपए का यूनिट देता था, तुम 26 रुपए का यूनिट देते हो। शर्म करो, शर्म करो, शर्म है नहीं है। शर्म की अगर मिलती बाजार से तो मैं लेकर इनको दे देता। खुदा की कसम स्पीकर साहब, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था कि अवाम रोटी को तरस रहे हैं, उनके बच्चे फाके कर रहे हैं, गैस की कीमतें बढ़ रही हैं और बिजली की कीमतें बढ़ रही हैं, आटा नहीं मिल रहा, चीनी चोर है ये, और कहते हैं कि हम अमेंडमेंट करने जा रहे हैं। ना हमारे पास नंबर है, ना हमारे पास तादाद है। तुम क्या करोगे यार? मैं तुम लोगों को जानता हूं, तुम कवाल हो, तुम मेंबर नहीं हो, कवाल हो, कवाल। और कवाल की बात का, और कवाल भी नहीं हो, हम नवा हो। हम नवा पीछे ताली बजाने वाले बजाते रहो। लेकिन जनाब स्पीकर, अब संजीदा बात यह है कि इस तरमीम को, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो, इस तरमीम में है क्या? मैं जरा ये पूछना चाहता हूं कि ये बड़े बड़े इधर जुगादरी बैठे हैं और उनको एक टास्क मिल जाता है या वो ले लेते हैं तो वो समझते हैं कि सारे लोग बेवकूफ हैं। आप पार्लियामान को पार्लिमानी तरीके से चलाएं। ऐसे नहीं होता कि मुझसे आप फ्लोर ले लें और शाह महमूद साहब को तकरीर करने दें, वो 1.5 घंटा तकरीर करने के बाद कहते हैं अब मेरे बाद फवाद चौधरी साहब तकरीर फरमाएंगे। अरे भाई, आपका क्या काम है स्पीकर साहब? फवाद चौधरी तकरीर खत्म करने से पहले कहता है कि मेरे बाद अब असद उमर साहब तकरीर फरमाएंगे। आपने ऑब्जेक्शन नहीं किया जनाब स्पीकर? आपने इस पर एतराज नहीं किया कि स्पीकर तो आप हैं, फ्लोर तो आपने देना है, वो तो अपने आप को फ्लोर दे रहे हैं। ये जो तहरीके इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी की मीटिंग हो रही थी या इस ईवान के अंदर अमेंडमेंट पेश हो रही थी? आप बताएं। मैं आपको एक बात पूरे यकीन से कहता हूं, आपके दिन गिने जा चुके और मैं आपको पूरे वसूख से कहता हूं, ये आपको बताऊं कि मैं राजा रेंटल हूं, मैं राजा हूं, लेकिन तुम कौन हो? तुम कौन हो? अपना तारुफ कराओ। जनाब स्पीकर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेंटल पावर में अल्लाह ताला ने मुझे कामयाबी अता की, मुझे कोर्ट ने बरी किया, और तुम जैसे जो है वो अपने मुंह पर कालक मलक कर जो मर्जी कहते रहे। और बात यह है जनाब स्पीकर कि इस अमेंडमेंट में है क्या? इस अमेंडमेंट में ये था, इस अमेंडमेंट में ये, मेरी आपकी तवज्जो चाहता हूं जनाब स्पीकर, जनाब स्पीकर आपकी तवज्जो चाहता हूं। जी जी, देखें, मुझे इसकी परवाह नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि ये जो मेरे सामने मसला है ये है तरमीम का। तरमीम एक बड़ा संजीदा काम है, एक बहुत ही संजीदा मसला है, और वो भी आईने पाकिस्तान में आपने तरमीम करनी है। आपने इस हाउस का माहौल ठीक रखना है, आपने हमसे गुफ्तगू करनी है, आपने ऐसा एनवायरनमेंट बनाना है जिसमें हम बैठकर बात कर सकें। लेकिन जब आप जंग करेंगे, लड़ाई करेंगे, दुश्मनाम देंगे, नंगी गालियां देंगे और नवीद कमर जैसे शरीफ आदमी के गले पड़ेंगे तो फिर समझ लग जाती है कि आप अमेंडमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि कल 5 फरवरी